जो विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर राजस्थान का इतिहास नहीं करवाते, जी आज लेकर आ चुका हूँ राजस्थान के इतिहास के संबंध में। जो राजस्थान जीके में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें लोगों तो नहीं लगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन आपको 70% मिल ही जाते हैं। तो वीडियो को पेशेंस बना के पूरा देखना। सर पीडीएफ भी मिलेगी, जी मिलेगी आपको। पीडीएफ जो है, पीडीएफ आप देखिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। जो विद्यार्थी पुराने हैं वो तो जुड़े हुए, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। जो नए विद्यार्थी हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, एक ही नाम से हमारा पूरा पूरा सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, यूट्यूब से तो आप जुड़े हैं, फेसबुक पेज से जुड़े हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं उस पर भी आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। बाकी कई विद्यार्थियों के सेव किए हुए भी हैं। तो चलिए आज के जो प्रश्न है उसमें स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आज के इस मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है आपकी। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता वर्तमान राजस्थान के नीमका थाना जिले में आ जाती है? झाड़साई सिक्कों का प्रचलन किस वंश द्वारा किया जाता है? झाड़साई जो सिक्के हैं दोस्तों, वो आपकी कछवाहा वंश के द्वारा किया गया था। झाड़साई सिक्के जयपुर के प्रसिद्ध थे। उसके बाद बैराड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो बैराड सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी ब्राह्मण ने बताई? डॉक्टर भंडारक ने। उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था कन्नौज को। उसके बाद किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो शानदार प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि स्थापना हुई कब थी। उसके बाद भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी द्वारा की गई थी। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना झुंझुनू में की जाती है, 1835 के अंदर की गई थी। प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है तो आहड़ सभ्यता है। उसके बाद किस सभ्यता स्थल से कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता है। अजमेर शहर का संस्थापक पूछे तो अजय राज बता देना। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन युद्ध कहा था? तो दिवेर का युद्ध कहा था, जो कि महाराणा प्रताप के युद्धों का श्री गणेश माना जाता है। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? तो ये प्रताप नाम का अखबार था। उसके बाद बात करते हैं उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई? तो 1559 के अंदर की जाती है। इसके बाद जयपुर शहर का निर्माण किया गया था। तो जयपुर शहर का निर्माण सवाई महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी तो केसरी सिंह थे। इसके बाद भारत के किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बैराड से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो भोज प्रथम का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान के इतिहास में समाज सुधारक भी थे हरविलास शारदा अजमेर से, ठीक है, शारदा गांव से आ जाते हैं। उसके बाद 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतशाही व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो ये कर्नल जेम्स टोड का नाम लिया जाएगा, कर्नल जेम्स टोड थी। किस वर्ष निमोचना यानी अलवर हत्याकांड 1925 के अंदर होता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये तो। वैसे तो ये सारे किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उसके बाद कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की हत्या की योजना कहाँ बनाई? तो मथुरेश मंदिर जो कि कोटा में है यहाँ पर बनाई थी। चंवरी कर की जो प्रकृति है वो पुत्री का जो विवाह है उस पर कर लिया जाता था, चंवरी कर। उसके बाद राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना का युद्ध था।
और एक बार पुनः आपको मैं बता देता हूँ हमारे अलग अलग सोशल मीडिया, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सी सभ्यता के लोग शव को आभूषण सहित गाड़ते थे? तो आहड़वासी थे। कौन थे भाई? आहड़वासी थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना शीश काट कर दे दिया था? तो शायद आपने सुना होगा, हाड़ी रानी छत्रणी जो है उसने अपना सिर काट के दे दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न, बिठोड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा जाता है? तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को, और चेलावास का 18 सितंबर को होता है। ये डेट आपको याद रखनी है। 1967-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसमें नाम आता है जैमल और फत्ता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होती है। ध्यान देना इस पर, काले रंग की चूड़ियां होती है। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? आलनिया पड़ता है नागौर के अंदर। पुरातत्वविदों ने गणेश्वर सभ्यता को बताया था, तो ताम्रयुगीन सभ्यता बताया था। क्या बताया था? ताम्रयुगीन सभ्यता। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता किसके निर्देशन में 1977-78 में उत्खनन हुआ? तो रतन चंद्र अग्रवाल का नाम लिया जाता है। उसके बाद किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? तो ये नागभट्ट प्रथम कहे जाने लगे थे। उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। बाल मुकुंद बिसा का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा तो राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने लेकर पीर प्रसाद उसका नाम चेंज कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर, और वो आपका आ जाता है कुछ इस तरीके से। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में होता है। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह पूछे तो पंडित झाबरमल शर्मा का नाम लिया जाएगा। उसके बाद अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जो है वो मुंबई के अंदर किया जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 9 मई 1540 वैशाख शुक्ल तृतीया को होता है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आहड़ सभ्यता है। उसके बाद प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग जो था वो कौन सा था? बीकानेर था। कौन सा? बीकानेर। उसके बाद आहत मुद्राएं पंचमारक, जिन पर 5 चिन्ह अंकित किए गए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं सूर्य, तीर, मछली, घंटा, पौधा, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली? तो ये नगला झील भरतपुर से मिली है। उसके बाद देखिएगा बोरासवाड़ा या बरसावाड़ा या बोरासवाड़ा नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान राजस्थान के किस भाग में है? तो ये दोस्तों ब्यावर में है। ब्यावर अजमेर से अलग ज़िला बना है। नीमच छावनी से विद्रोही जो है सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी के अंदर रुके थे? देवली पड़ता है टोंक में। रायसिंह प्रशस्ति का संबंध बीकानेर के शासकों से रहता है। कहाँ के शासकों से? तो बीकानेर के शासकों से। उसके बाद अगला प्रश्न, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? महाराणा सरदार सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, महाराणा सरदार सिंह। विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ? तो ये दोस्तों बांसवाड़ा के थे महारावल चंद्रवीर सिंह। ठीक है, तो ये अलग अलग सोशल मीडिया आप जुड़ सकते हैं।